बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कोशिश कीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट जो भी लेक्चर हैं वो मिलते रहें। आज हम एक सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करने लगे हैं जो सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 का काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो बाद दफ़ा पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूव द सैंडविच थ्योरम, तो आपको यही डायरेक्ट खुद ही लिखना पड़ेगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। बाद दफ़ा क्वेश्चन इस तरह बन के आता है, बाद दफ़ा वो डायरेक्ट पूछ लेता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करें, और थीटा इज इन रेडियन फॉर्म में। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव है। सैंडविच थ्योरम चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बुक है में से ये फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रूफ है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको कोशिश करनी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर 1.4 से क्वेश्चन आता है, नहीं तो हमें इस एक्सरसाइज के लिहाज से काम वो करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आस्ता आस्ता उसकी वर्किंग को उसके लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले एक वर्किंग के लिए लेट थीटा, हम एक एंगल लेंगे, क्योंकि थीटा बाद दफ़ा एक दफ़ा पेपर में ऐसे भी आया था, थीटा की जगह पे उसने साई एंगल दे दिया था। तो आपने फिर साई एंगल यहाँ पे लिखना है। जो एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा उसके लिहाज से आपने लिखना है। लेट थीटा बी ए पॉजिटिव, हमारे पास थीटा क्या है, एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट सेंट्रल एंगल। अभी इसको मेन हम मज़ीद वर्किंग देख देते हैं। सेंट्रल एंगल है, हमने ये लिखनी है स्टेटमेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल। ये बुक पे भी ये स्टेटमेंट लिखी होगी। विद द रेडियस R1, रेडियस हमने क्या लिखा, रेडियस R को हमने किसके इक्वल लिख लिया, 1 के इक्वल लिख लिया। तो हमने अब यहाँ पे एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम किस लिहाज से बनानी है, बेसिक को मेन समझना अच्छी तरह, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, मतलब इसको वर्किंग। सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन कर लिखने के बाद आपने ये स्टेटमेंट, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, और इसकी मिक्सिंग ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रूफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब 1.4 या 1.3 में से क्वेश्चन ना आए तो मोस्टली इनमें से आ जाता है, इन ये प्रूफ्स में से। आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है। आपने ये डायग्राम में भी मुझे 1-2 दफ़ा बनानी पड़े आपको समझाने के लिए, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। हमने यहाँ पे कहा थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, हमने यहाँ पे ये एक थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल लेना है, और यहाँ पे हमने रेडियस R1 कह दिया, तो ये हम R किसके इक्वल कह देंगे, 1, यानी कि यहाँ से लेके और ये रेडियस जो है ये हमारा 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमने इसी बात को हम ट्रांसलेट करें, जो बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं उस चीज़ की जहाँ से हम चीज़ें ड्राइव करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे वर्किंग कुछ इस लिहाज से लिखी, आपने यहाँ पे थीटा एंगल लेना है। तो थीटा एंगल लिखने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने एक इस तरह की लाइन, और यहाँ पे मैंने थीटा एंगल ले लिया, ये वाला जो हमारे पास ये एंगल थीटा की फॉर्म में। ये हमने ऊपर बात किया, लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से लेस होता है। तो हमने एक एंगल यहाँ पे ये जो लेट थीटा बी ए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। पॉजिटिव एक्यूट एंगल हमने 90 से लेस होता है, तो ये जो हमने एक एंगल थीटा ले लिया। ये किसके साथ लिया, सेंटर के साथ। तो सेंटर को हमने क्या कह देते हैं, ओ कह देते हैं। और ये और सर्कल विद द रेडियस, और ऐसे सर्कल का लिया जहाँ पे जिसका रेडियस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब ये डायग्राम आपने इस पे ग्रिप अच्छी होगी तो चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। तो अब आपने यहाँ पे देखें वर्किंग के लिहाज से आपने ये हमारे पास लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल विद द सर्कल ऑफ रेडियस R इज़ इक्वल टू 1 है। हमने ये जो बात लिखी, इसी बात को हमने यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में ट्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर देखो लिखता हूँ ओ ए लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे बी लिख लेता हूँ।
देखिए, हमने वर्किंग इस लिहाज से करनी है कि कुछ चीज़ें अच्छी अंडरस्टैंड हो जाएँ। तो हमें एक सेक्टर नज़र आ रहा है सर्कल का, सेक्टर नज़र वो किस लिहाज से आ रहा है? सेक्टर देखिए ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पे जो मैं हाइलाइट कह रहा हूँ येलो के से, ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया जब हमने इनका नाम लिखा। मतलब ये आपने मतलब हाईलाइट में समझाने के मकसद से आपने इसको कलर तो नहीं करना होगा, लेकिन समझ डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो सैंडविच थ्योरम आपको अच्छा समझ आ जाएगा। आपके पास एक आपको सेक्टर नज़र आ रहा है, वो सेक्टर कौन सा नज़र आ रहा है? यानी कि ये ओ ए और बी, मतलब ये इतना सेक्टर ऑफ सर्कल की आपने मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ी होती है। दो रेडियस और एक आर्क जो सेंटर के साथ रीजन बाउंड करते हैं उसको हमने सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। मतलब दो रेडाई और वन एंड जैसे आपने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेक्टर बन गया। अब इस सेक्टर को एक तो आपको सेक्टर नज़र आ रहा है ओ ए बी। अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बी को ए से ज्वाइन करने के लिए सीधी लाइन लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए डायग्राम, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक और बड़ी बना के आपको एंड पे एक और व्यू दे दूँ, अगर ना आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक तो पूरा ये सेक्टर है। मतलब ये सेक्टर में क्या है, ये देखिएगा, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छी करनी है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो चीज़ें अच्छी समझ आ जाएंगी। अब आपको इस डायग्राम में पहले सेक्टर नज़र आ रहा था, ओ ए बी एक सेक्टर है। अब आपको एक ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे मैंने ए को बी से ज्वाइन किया, ए को बी से ज्वाइन किया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी नज़र आना शुरू हो गया। वो ट्रायंगल भी ओ ए बी है। इस डायग्राम में अगर अभी तक ऑब्ज़र्व किया जाए तो आपको एक सेक्टर नज़र आ रहा है। अब हमने आपने देखें एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। मैं इसको नेक्स्ट पे एक बड़े डायग्राम के लिहाज से साथ एक पेज पे पैरेलल पेज पे बनाता हूँ, तो क्योंकि कोशिश है डायग्राम अच्छी हुई तो हम चीज़ें अंडरस्टैंड अच्छे वे से कर जाएंगे। मेन हमारा टारगेट ये है आपको डायग्राम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक बड़ी सर्कल बना रहा हूँ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी वे से हो, क्योंकि समझाना है ये सैंडविच थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छी तरीके से करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम भी है। तो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। आपने ये सर्कल बनाया, ये जैसे मैंने लिखा था लेट थीटा बी ए पॉजिटिव, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये नहीं बनाना, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग। और ये आपको डायग्राम वैसे बनानी होगी जो आपने यहाँ पे देखे ना, मैं दोबारा वो बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट है सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल, तो आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल लिखा, सर्कल का पॉजिटिव एक्यूट एंगल थीटा लिखा, तो आपने यहाँ पे थीटा के लिहाज से आपने पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब उसने यहाँ पे हमें यही कहा है भी थीटा पॉजिटिव एक्यूट, हमने यहाँ पे थीटा भी पॉजिटिव एक्यूट एंगल सेंट्रल एंगल विद द रेडियस आर इज इक्वल टू 1। तो मैंने इस कॉर्नर पे ए लिख लिया और इस पे बी लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे बी लिख लिया। जैसे मैंने ये पूरा सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, मतलब ये सेक्टर है, ये वाला हमारा जो सारा पोर्शन है, ये रीजन जो है ये सेक्टर का रीजन है। अब मैं चाहता हूँ एक सेक्टर का रीजन है और एक मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल्स का रीजन। क्या मैंने ए को बी से या बी को ए से ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल भी बन गया। वो ट्रायंगल कौन सा बना है? अब देखिए ना, ये ट्रायंगल हमारे पास ओ ए बी एक ट्रायंगल भी है और ए सेक्टर भी है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है, एरिया ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एरिया यहाँ तक है। मतलब ये अगर देखा जाए ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो यहाँ तक होगा। अगर मैं ओ ए बी का एरिया कहूँ तो यहाँ देखें ये वाला पोर्शन सारा मेरे पास यहाँ से लेके इतना पोर्शन ट्रायंगल का पोर्शन होगा। अब मैं आपसे अगर ये ट्रायंगल का एरिया है ओ, यहाँ पे सॉरी मैं ओ लिख लेता हूँ, तो मेरे पास अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये ट्रायंगल का एरिया बड़ा है या सेक्टर का एरिया बड़ा है? अब देखिए ना, सेक्टर में ये ट्रायंगल का एरिया इतना है, मतलब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ जो इनमें सबसे बड़ा एरिया है वो इस सेक्टर का एरिया बड़ा है या इसका एरिया बड़ा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ये मेन चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? हमारे पास ओ ए बी है, ठीक है, ओ ए बी सेक्टर। ये
सेक्टर में कौन सा पोर्शन होगा बेटा, सेक्टर में ये सारा पोर्शन इंक्लूडेड होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन भी, ये आपने थोड़ा सा इसके लिहाज से ये पोर्शन भी होगा, ये सारा पोर्शन, और उसमें ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा। सेक्टर है ना, सेक्टर में यहाँ से लेके और यहाँ तक और ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन इंक्लूडेड है। तो अगर इस रीजन में से जो ट्राइंगल का ये सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का एरिया जो है वो क्या है, अगर यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ सेक्टर का जो एरिया है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, अगर इधर मैं निशान इस तरह लगा देता हूँ, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए ना, ओ ए बी में तो ये रीजन आएगा ना, ए ओ ए बी में ये इसका इतना रीजन आएगा, और ट्राइंगल का ये ट्राइंगल का रीजन है, और इस जब सेक्टर का एरिया लेंगे ट्राइंगल वाला भी रीजन आ जाएगा और ये वाला रीजन भी आ जाएगा। यही बात मैं कह सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसी डायग्राम को हम यहाँ पे जो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं वो यहाँ पे इस लिहाज से देखेंगे। जो मेन चीज़ कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, मतलब मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है वो क्या है, वो लेस है या स्मॉलर है, किससे, वो स्मॉलर है या एरिया ऑफ किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, मतलब या ये कहा जा सकता है सेक्टर का जो एरिया है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ट्राइंगल के एरिया से। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ तक आपको मेन आई थिंक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। इस ट्राइंगल के एरिया में जस्ट ये पोर्शन आता है, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा ट्राइंगल में आएगा, जस्ट ये ट्राइंगल का जो एरिया है ये ट्राइंगल का एरिया है। अब मैंने यहाँ पे यही लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये लेस है, किससे लेस है, सेक्टर में ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है। सेक्टर में जब ये और ये दोनों चीज़ें, ये सेक्टर का एरिया ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने बी को एक्सटेंड करना है, यहाँ पे बी को फर्दर एक्सटेंड करना है। आप बी को एक्सटेंड करते जाएं, मतलब कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो बी को एक्सटेंड किया हमने, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, बी को हमने डी तक एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे बी को डी तक किस तरह एक्सटेंड करना है कि डी से आपका ए पे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, मतलब यहाँ पे हमने बी को इतना एक्सटेंड करना है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाए, ये ए डी परपेंडिकुलर हो जाए किस पे, ओ ए पे। तो यहाँ पे ये या इस डायग्राम में, बड़ी डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। आपने फिर बी को प्रोड्यूस करना है, बी को प्रोड्यूस करके क्या करना है, बी को प्रोड्यूस करना है डी तक, और डी तक वहाँ तक प्रोड्यूस करना है कि आप डी से सीधी लाइन ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर हो, ओ ए परपेंडिकुलर हो, ए डी ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर हो ओ ए पे। तो अब यहाँ पे एक और आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये वाली एक ये ट्राइंगल देखें ना, यहाँ पे ये ट्राइंगल छोटी थी, उस सेक्टर था, और जब आप ओ ए डी ट्राइंगल लेंगे तो ये तो सबसे बड़ी होगी, मतलब ओ ए डी जो लेंथ है उसमें तो सारा पोर्शन ये भी शामिल हो जाएगा। ओ ए डी का जो एरिया है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सेक्टर से, और सेक्टर का एरिया ग्रेटर है ट्राइंगल से। दोबारा यही बात हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं इसी बात को यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ अपनी इसी बात को, तो आपने इस लिहाज से इसकी वर्किंग देख लेनी है। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये वाला जो रीजन है ये छोटा है, किससे छोटा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से। ठीक है, ये बात देखें आपने यहाँ पे, ये मेन चीज़ है इस थ्योरम की, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो चीज़ें अच्छी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब देखें, सबसे छोटा एरिया इस ट्राइंगल का, उससे बड़ा एरिया सेक्टर का, उससे बड़ा एरिया ये सारा, मतलब जो ओ ए डी का एरिया वो तो ये सारा इंक्लूडेड होगा, मतलब ये इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं ये पूरा ओ ए डी वाला एरिया ये सबसे ये बड़ा है, किससे बड़ा है, सेक्टर से, और सेक्टर का एरिया किससे बड़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से।
ये चीज़ें आपको आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखें, यहाँ इस डायग्राम में हम चलते हैं, इस डायग्राम के थ्रू ये सबसे छोटा एरिया ओ ए बी सेक्टर का, उससे बड़ा सॉरी ट्रायंगल्स का छोटा एरिया उससे बड़ा सेक्टर का, और सेक्टर से बड़ा हमारे पास सबसे बड़ी ट्रायंगल ओ ए डी का। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। इसी का मेन आपका जो थ्योरम है वो इस बात पे डिपेंड करता है, सैंडविच थ्योरम। बाकी तो जस्ट हमने इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखनी होती है और चीज़ें करनी होती हैं। अब आपने यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी इस तरह की ट्राइंगल हो, ठीक है, मैं आपको इस तरह की ट्राइंगल दूँ, मैं कहता हूँ इसका एरिया फाइंड करें। मैं आपको इस तरह की ट्राइंगल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी, और यहाँ पे बी, मतलब जैसे ये ओ ए बी, मैं इसका एरिया कहता हूँ फाइंड करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला यूज़ होना है। ये जस्ट आपकी रफ वर्किंग के लिहाज से आपने इसको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए हमारे पास बेस ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं है, मतलब ये ट्राइंगल हमारे पास किसी और तरह की है जिसमें राइट ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल होता, सॉरी यहाँ पे इस तरह का ट्राइंगल हो हमारे पास जिसमें 90 डिग्री एंगल वाज़िया हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 1/2 लिख के, और ये बेस जो ये लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल ये है तो हम ए लिख लेंगे, और ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे बी ये लिख लेंगे। जहाँ पे परपेंडिकुलर ना हो तो खुद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका एरिया चाहिए तो आप बी से एक मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। तो बेस मेरे पास क्या है, ओ ए है, मैंने यहाँ पे ओ ए लिख लिया, और इसको मल्टीप्लाइड किससे करूँ, हाइट नहीं है, तो हाइट परपेंडिकुलर खुद ड्रॉप करना पड़ता है। किसी भी एक साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ ए पे, तो यहाँ पे हाइट इसकी क्या होगी, बी सी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, आपको उसका एरिया चाहिए तो खुद। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मुझे इस डायग्राम के लिहाज से मुझे एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, मुझे इतने पोर्शन का ओ ए बी, यानी कि इस पोर्शन का एरिया चाहिए, इस पोर्शन का। तो यहाँ से मुझे बी से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बी सी परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करूँगा, ओ ए पे, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना के, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ओ ए और यहाँ पे बी था, ठीक है। डायग्राम दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, आपके पास ये ट्राइंगल थी, आपने इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए था, आपको इसका एरिया, इतनी ट्राइंगल का एरिया रिक्वायर्ड है। वो एरिया कैसे फाइंड होगा, वो आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, 1/2 ओ ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बेस है तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी, तो आप बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसी लिहाज से मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास डायग्राम के लिहाज से ये बी सी ओ 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2, और ये ओ ए मल्टीप्लाइड मैयर ओ ए को किससे मल्टीप्लाइड करना है, अब समझ नहीं आ रही, परपेंडिकुलर है तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, मैयर बी सी से, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर और थीटा होता है, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर आप 9th क्लास में, सॉरी फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते हैं, 9th चैप्टर में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर और थीटा होता है। अब देखिए ना, मुझे अब ये हमने डायग्राम के लिहाज से फिर समझाता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होगा। यहाँ पे मेरे पास ओ ए और यहाँ पे बी है, तो मेरे पास यहाँ पे मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए, इस पूरे सेक्टर का। आपने 9th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, सेक्टर का एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला लिख लिया। अब आगे नेक्स्ट हम ऑनवर्ड मूव करते हैं, इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला, इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला।
अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये फार्मूला लिख दिया और इसकी जगह पे इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, ये निशान हमने वैसे लिखा ग्रेटर देन एरिया। अब ओ ए डी का एरिया चाहिए। अब यहाँ पे तो देखें ना, ओ ए डी ये बड़ी ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे ओ ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 कहा मैयर ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, मैयर ओ ए ओ, इस पूरे का ट्रायंगल का एरिया चाहिए। मैयर ओ ए परपेंडिकुलर है किससे, मैयर ए डी पे। मतलब यहाँ पे हमने ये इस लिहाज से इसका फॉर्मूला लिखा। अब इसको भी मैं बता देता हूँ, यानी कि दोबारा डायग्राम बना के, डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो आपने यहाँ पे ओ लिखा, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे बी लिखा। अब ये आ गया ओ ए बी, ये आपका सेक्टर है। सेक्टर ये था, बी को एक्सटेंड किया तो डी तक, और डी इस तरह एक्सटेंड किया कि डी से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपको इस पूरी ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये वाली ट्रायंगल का। तो आपने यहाँ पे ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर ए डी पे। तो आपने यहाँ पे यही लिखा 1/2, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला 1/2, इसका एरिया हमें चाहिए था, किसका एरिया चाहिए था, ओ ए डी का। तो 1/2 को मल्टीप्लाइड किया ओ ए किस पे, परपेंडिकुलर ए डी पे। अब देखें 1/2 तीनों रकमों के साथ है, यहाँ पे भी इक्वलिटी हो, या 1/2 इधर भी और ये 1/2 कैंसिल हो गया तीनों टर्म्स के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी वैल्यू क्या रहेगी। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ओ ए रेडियस है, मतलब ये रेडियस किसके, हमने यहाँ पे लेट थीटा बी पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल विद द रेडियस आर इज इक्वल टू 1। तो ये ओ ए भी रेडियस है, ये ओ बी भी रेडियस है। तो इस रेडियस की जगह वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो मैयर ओ ए की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1। तो मैयर बी सी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ना, मैयर ओ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसी तरह 1/2 आर हम यहाँ पे कह चुके हैं 1 के इक्वल, तो यहाँ पे भी हमने आर की जगह पे 1 लिख दिया। और थीटा 1/2 तो कैंसिल हुआ है, वो 1/2 हमने तीनों टर्म्स के साथ था वो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मज़ीद मैयर ओ ए फिर आया, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, मैयर ओ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हमने मैयर ए डी वैसे लिख लिया यहाँ पे ये चीज़। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनी मैयर बी सी, यहाँ पे मैयर बी सी, ये मेरे पास मैयर बी सी किसके इक्वल लेस है, किससे लेस है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, थीटा से मल्टीप्लाइड होगा थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर ए डी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने इस लिहाज से चीज़ें देख ली, यानी कि हमने ये पहले से ये स्टेटमेंट, फिर डायग्राम, फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखी। अब बुक वाले से मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है भी बुक वाले ने पहले वर्किंग कोई और की हुई है। अब मुझे मैयर बी सी की लेंथ चाहिए, मैयर बी सी की लेंथ और मैयर ए डी की लेंथ चाहिए। मैयर बी सी किससे मिलेगा, मैयर बी सी मुझे कौन सी ट्राइंगल से मिल सकता है। दोबारा डायग्राम बना के फिर मुझे बताना पड़ेगा मैयर बी सी की लेंथ चाहिए। तो आपने ये लेंथ कैसे फाइंड करनी है, ये हम अब नेक्स्ट। अब मुझे मैयर बी सी की लेंथ कैसे मिलेगी, दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब आप देखें पूरी डायग्राम में से आप कौन सा हिस्सा लेंगे, ओ बी सी लेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने दोबारा डायग्राम आपने बनानी नहीं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ए लिखा था और यहाँ पे आपने बी लिखा था और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी सी। तो परपेंडिकल था किस पे, परपेंडिकल था ओ ए पे, ये परपेंडिकल था। और ओ ए किसके इक्वल है, यहाँ से लेके इतनी लेंथ आपको ये भी पता है, ये भी 1 के इक्वल है, आर 1 के इक्वल, और ये भी आपके पास आर इज़ इक्वल टू 1 है, क्योंकि रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारी रेडियस होती है। अब आपको चाहिए क्या, आपने बी सी फाइंड करना है। मतलब आपको इस पूरी डायग्राम में से किस बात पे कंसीडर करना पड़ेगा, आपको ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैयर बी सी की लेंथ चाहिए। मैयर बी सी की लेंथ में कौन सी ट्रायंगल इन्वॉल्व है, ये वाली हमारे पास ये ट्रायंगल इन्वॉल्व है, ये वाली या ये वाली ट्रायंगल इन्वॉल्व है। मतलब हम इसको अगर मैं सेपरेट, बिल्कुल ही सेपरेट बनाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ओ है, ये वाला ओ, और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी है, और आर किसके इक्वल, ये वाली लेंथ जो है 1 के इक्वल है। अब मुझे ये थीटा है, तो आपको ये तो पता होगा
जो आपका होता है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब ओ सी जो परपेंडिकुलर है बी सी पे, मतलब यहाँ पे अगर ट्राइंगल इस डायग्राम में से हम इस ट्राइंगल के हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ये तो सारा ये वाली दोनों चीज़ें रफ वर्किंग के लिए बता रहा हूँ आप, लेकिन जो मेन चीज़ होगी हमें ए बी सी की लेंथ चाहिए। हम यहाँ पे इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड ये वाली जो चीज़ है ये आप, ये तो रफ वर्किंग के लिहाज से आप इनमें यहाँ पे ये मेन चीज़ इन ट्राइंगल ये तो लिखेंगे ये वो यहाँ से इन यानी कि बी सी की लेंथ फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल ओ बी सी। अब देखें बी सी लेंथ आपको चाहिए, बी सी आपने लिख लिया। अब मैयर बी सी की लेंथ आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है मैयर बी सी की। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी तो आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेनियस होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। आपको बी सी चाहिए, बी सी आपने टॉप पे लिख लिया। अब हम इसके ओवर में या तो ओ सी लिखें या तो ओ बी लिखें। देखिए ओ सी का हमें पता नहीं है ओ सी लेंथ किसके इक्वल है, ये बी सी का तो हमने पता चलाना है इसलिए हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिख लिया। ये ओ बी जो लेंथ है ये हमारी डायग्राम के लिहाज से ओ बी लेंथ किसके इक्वल है, आर वन के इक्वल है। तो हम इसको यूज़ करते हैं, बी सी के ओवर में क्या लिखते हैं, मैयर ओ बी। ठीक है, ये क्यों लिखा, बी सी फाइंड करना है, ये तो हमारी मजबूरी थी। इसके नीचे ओ सी या ओ बी, ओ सी की लेंथ हमें नहीं पता, ओ सी की जगह पे दोनों अननोन वैल्यू हो जाएंगे। इसके ओवर में वो टर्म यूज़ करनी है जिसका पता हो, तो हमें ओ बी का पता है। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फार्मूला सम पीपल हैव, तो ये हमने परपेंडिकुलर लिखा और ये हाइपोटेनियस, इसको हम परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आपने यहाँ पे तो साइन थीटा सम पीपल हैव ना, जैसे मैयर बी सी आपने वैसे लिखा। ओ बी किसके इक्वल है, 1 के, तो साइन थीटा किसके इक्वल आया, मैयर बी सी के। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मैयर बी सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो आपने ये जो वर्किंग है ट्रायंगल ओ ए बी इसके साइड पे या यहाँ पे रफ वर्किंग में करके ओ इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो इसके बाद आपने यहाँ पे बी सी का जो वैल्यू है वो क्या है, साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे बी सी की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, लेस देन यहाँ पे 1 थीटा, ये थीटा है हमारे पास ये वाला जो इसका। अब वैल्यू किसकी चाहिए, ए डी की। अब ए डी के लिए जैसे हमने ट्राइंगल ओ बी सी यूज़ की किसके लिए, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ मैयर बी सी। तो मैयर बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये ट्राइंगल यूज़ की। अब आपको अब यहाँ पे ए डी हमारा क्वेश्चन फ़िलहाल यहाँ पे रुका हुआ है, तो बी सी की जगह पे हमने साइन थीटा लिख लिया, थीटा की जगह मैयर ए डी चाहिए। तो आपने यहाँ पे फिर वर्किंग करनी है इन ट्रायंगल आपको चाहिए ए डी की लेंथ चाहिए, ए डी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ए डी की लेंथ रिप्लेस करनी है इन ट्रायंगल ओ ए डी। अब आपने कौन सी यूज़ करनी है, ट्रायंगल ओ, ये बड़ी ट्रायंगल ओ ए डी। तो अब देखें डायग्राम के लिहाज से मैं अगर बात एक्सटेंड करूं तो बी को आपने एक्सटेंड किया था, बी को कहां तक एक्सटेंड किया था, डी तक, और डी से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो आपका ये वाली जो आपने इनमें से इसमें जो ट्रायंगल यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है, आपने ये वाली ट्रायंगल में अगर ओ, ये वाला ओ है और ये ए है और यहाँ पे क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब यहाँ पे तो थीटा तो वैसे ही है जैसे छोटी ट्रायंगल के लिए था, इसी तरह ये बड़ी ट्रायंगल के लिए भी यहाँ पे थीटा ही है हमारे पास। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब देखें ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी में हम क्या लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, ए डी। तो आपने सबसे पहले टॉप पे मैयर ए डी लिख लिया। अब मैयर ए डी के ओवर में हम सोच रहे हैं क्या लिखें, ओ ए लिखें या ओ बी लिखें, ओ डी लिखें, सॉरी ओ डी। देखना यहाँ ओ से लेके डी तक लेंथ हमें नहीं पता, ओ से लेके बी तक इतनी लेंथ तो 1 की इक्वल है, लेकिन ये ओ डी पूरी लेंथ हमें नहीं पता। सो हमें ओ ए लेंथ पता है, तो हम इसके ओवर में क्या ओ डी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ओ ए, मैयर ओ ए। तो आपने यहाँ पे मैयर ओ ए इसके ओवर में लिखा, तो ये हमारा परपेंडिकल था, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर हमने टॉप पे लिखा और उसके ओवर में बेस लिखा। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है,
टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा हमने वैसे लिखा, मैयर ए डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना। ओ ए किसके इक्वल होता है 1, मतलब ओ ए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टॉप पे वर्किंग बात की है थीटा किसके आर किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो टेन थीटा ए डी के इक्वल आ गया, तो हमने यहाँ पे मैयर ए डी की जगह पे क्या लिख लेंगे, टेन थीटा लिख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम के लिहाज से आपने इसको अच्छी तरह करना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे साइन थीटा इज़ लेस दैन थीटा लेस दैन टेन थीटा, यहाँ तक आपने जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आपने थीटा पॉजिटिव एक्यूट सेंटर एंगल विद द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 1 कहा। उसके बाद आपको सबसे छोटा एरिया ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल से बड़ा एरिया सेक्टर है, सेक्टर से बड़ा एरिया ये पूरी ट्राइंगल है, तो आपने यही बात लिखी और एरिया का फॉर्म ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाइड हाइट 1/2 बेस मल्टीप्लाइड हाइट के लिहाज से फार्मूला लिखा। तो आपने यहाँ पे 1/2 बेस मल्टीप्लाई और सेक्टर का एरिया 1/2 तीनों से कैंसिल हो गया। यहाँ पे ओ ए रेडियस है और हमारे पास यहाँ पे ओ ए की जगह पे हमने रेडियस की वैल्यू लिख दी। तो उसके बाद बी सी और ए डी की वैल्यू फाइंड की, वो किस ट्राइंगल से, बी सी की वैल्यू हमने ट्राइंगल ओ बी सी की, इस छोटी ट्राइंगल ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की करके, और दूसरी इसकी वैल्यू फाइंड की, बी सी की वैल्यू साइन थीटा आएगी, ए डी की वैल्यू टेन थीटा, ये आपने याद रख लेना है। तो और उसके लिए आपने ये साइड पे इसके इस वर्किंग के बाद आपने ये ट्राइंगल ए बी ओ बी सी यूज़ की और ट्राइंगल ओ ए डी यूज़ की, क्योंकि आपको बी सी की वैल्यू चाहिए और ए सी ए डी की वैल्यू चाहिए। तो इसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, मेन वर्किंग इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जो मेन ट्रैक है वो आपने ये जहाँ तक फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में साइन थीटा हमने वैसे लिखा, लेस दैन थीटा लेस दैन टेन थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख दिया। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमने जो प्रूव करना है उसकी वर्किंग के लिहाज से। अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास यहाँ पे ये रकम है। अब इसको हम उल्ट करते हैं, जैसे देखें मैं अगर कहता हूँ ना 6 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसको आप रिवर्स करेंगे 1/6 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1/5, 1/6 इज़ लेस दैन 1/5, यानी कि जैसे ही आप फ्रैक्शन को उल्ट करते हैं तो वो जो ग्रेटर होती है वो लेस हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन के ओवर में। अब मैं इसको इस फ्रैक्शन को चेंज करता हूँ, फ्रैक्शनों को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1/sin थीटा लिखता हूँ। तो मैंने फ्रैक्शन चेंज की तो ये लेस दैन साइन ग्रेटर दैन में चला जाएगा, और ये 1/थीटा, ये भी फ्रैक्शन चेंज की और ये भी फ्रैक्शन चेंज करूँगा तो ये भी ये लेस दैन ग्रेटर दैन में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसके ओवर में भी साइन थीटा, इसके ओवर में भी थीटा, हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाइड करने लगे हैं तमाम टर्म को, किससे, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। आपने क्योंकि फ्रैक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं ये साइन थीटा, आपने इस रकम को भी, यानी कि यहाँ पे 1/sin थीटा और यहाँ पे 1/थीटा और यहाँ पे cos थीटा ओवर साइन थीटा, तीनों रकमों को किससे मल्टीप्लाइड किया, आपने यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाइड किया, यहाँ पे इस रकम को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाइड, इस रकम को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाइड और इस रकम को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाइड, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा, और ये किसके कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं 1, यानी कि यहाँ पे इसके बाद अगर हमारा थ्योरम देखा जाए तो हम साइन थीटा ओवर थीटा बना लिया, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जहाँ से हमारा थ्योरम चला हुआ है, मतलब ये हमने जो इसके साथ इस रकम के साथ थीटा अप्रोचेस टू 0 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, मतलब इस रकम के साथ भी आपने लिमिट लिखी थीटा अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे भी आपने रकम लिखी, तीनों रकमों के साथ लिमिट लिखी, क्योंकि एक के साथ लिखेंगे वो तीनों के साथ आएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपने लिमिट लिख ली, क्यों लिखी, क्योंकि इसके साथ हमें चाहिए थी। अब लिमिट को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे तो थीटा नहीं है तो ये तो 1 नहीं रह जाएगा, और ये यहाँ पे लिमिट हम नहीं रिप्लेस कर सकते क्योंकि थीटा ओवर में है, थीटा ओवर में है, तो वो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे साइन थीटा ओवर थीटा,
और ये किससे ग्रेटर कॉस ज़ीरो, कॉस थीटा की जगह पे ज़ीरो लिखा तो कॉस ज़ीरो, तो 1 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, और ये ग्रेटर है कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब यहाँ पे ये वाली जो रकम है ये सैंडविच है, ये सैंडविच है किसके बिटवीन 1 एंड इट्स 1 के बिटवीन। तो हम यही प्रूव करना चाहते हैं। तो ये देखें ना, हम यहाँ पे आखिरी वर्किंग ये कहेंगे, ये लिखेंगे, इसको मज़ीद वाइंड अप करते हैं। ये वाली जो रकम है ये जैसे सैंडविच होता है, ये सैंडविच है किसके बिटवीन 1 एंड इट्स क्वांटिटी 1 इटसेल्फ, मतलब ये वाली जो रकम है ये 1 और 1 के बिटवीन क्या है, सैंडविच है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं सैंडविच थ्योरम से इट मस्ट बी अप्रोचेस टू इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे आखिरी लाइन हम लिख के इस थ्योरम को एंड करते हैं और यही हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये प्रूव हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो। आखिरी लाइन क्या लिखनी है हमने वर्किंग के लिहाज से, आखिरी लाइन हम ये लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ सैंडविच। ये क्या है, सैंडविच है किसके बिटवीन, सैंडविच बिटवीन 1 एंड ए क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ, अप्रोचिंग हमने लिख दिया 1 इटसेल्फ। सो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये रकम किसके इक्वल, एंड पे हम लिख देंगे सो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो आपने यही वर्किंग इसके लिए यहाँ पे करनी है। मज़ीद एक ओवरव्यू आपको मैंने काफ़ी डिटेल में कोशिश की, अगर फिर भी किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करते ये रकम जो है ये सैंडविच आ गई 1 और 1 के बिटवीन, तो हमने यही लाइन लिख के तो इसको क्लोज कर दिया। कुछ अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा, तो आपको अपडेट चीज़ें मिलती रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव है सैंडविच थ्योरम।